और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के साथ ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर 23 दिन से चल रहा जो आमरण अनशन था पूर्व सैनिकों का वो समाप्त हो गया। पीएम मोदी को वन रैंक वन पेंशन की मांग मानने के लिए धन्यवाद देते हुए पूर्व सैनिकों ने अपनी बाकी मांगे माने जाने को लेकर हंगर स्ट्राइक जारी रखने का फैसला किया है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। आप सब हुक्म दो कि हम ये प्रसाद इन सब भाइयों को देकर जंतर मंतर पर ये नजारा है पूर्व सैनिकों के जश्न का। ये मंजर खुशी से फूले नहीं समा रहे पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए ही ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी मुकम्मल पल है। पूर्व सैनिकों के लिए ये पल 42 साल के बाद तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्पष्ट किया कि वन रैंक पेंशन उन सैनिकों के लिए भी मिलेगी जो 15 साल में रिटायर होते हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों ने 23 दिनों से चल रहे आमरण अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति, साडा हक, साडा हक। लेकिन बाकी मांगों पर विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी है और आज भी देश भर में पूर्व सैनिक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम इतनी अंधेरी की तरह आएंगे वापस। सवाल है कि सरकार अभी तक इफ और बट क्यों कर रही है। कॉमा सेमी कॉमा के सिलसिले के बाद आखिर क्यों मोदी सरकार फुल स्टॉप नहीं लगा सकी। देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो आरोपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। आप चाहते हो कि विश्वास करें, तो इस विश्वास को मेरी सरकार कभी तोड़ना नहीं। 23 दिनों से चला आ रहा पूर्व सैनिकों का आमरण अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे जनरल सतबीर सिंह ने देश भर में आंदोलन आगे भी चलाए रखने का निर्णय किया। न सिर्फ आंदोलन बल्कि रिले हंगर स्ट्राइक भी जारी रहेगी। और तो और 12 सितंबर को प्रस्तावित मेगा रैली भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निकाली जाएगी। सरकार पूर्व सैनिकों की मांग को नजरअंदाज कर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। साथ ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को कई हिस्सों में तोड़कर सरकार पर बोझ कम करने की फिराक में भी थी, क्योंकि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के अलग अलग बयान थे। 24 घंटे के अंदर ही पूर्व फौजियों के दबाव में बयान बदल दिया गया। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस बदलाव के बाद भी पूर्व सैनिकों को सरकार की मंशा पर शक है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि ऐसी डिल्यूटेड OROP उन्हें मंजूर नहीं है। सरकार को 5 साल की जगह हर साल ही पेंशन का रिवीजन करना होगा, नहीं तो जूनियर सैनिकों की पेंशन सीनियर सैनिकों से ज्यादा हो जाएगी। वन रैंक वन पेंशन से 22 लाख पूर्व सैनिकों और 6 लाख युद्ध विधवाओं को फायदा पहुंचेगा। लेकिन आंदोलनकारियों की मांग है कि वो आंदोलन को तभी खत्म करेंगे जब सरकार एक सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को समाप्त कर 5 मेंबर समिति बनाएगी, जिसमें उनके 3 सदस्यों के अलावा आर्मी चीफ का एक नॉमिनी और एक रक्षा मंत्री का नॉमिनी हो। ये समिति सीधे रक्षा मंत्री के अधीन काम करे और 1 महीने में ही मामले को सुलझाए। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।